सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ कानून को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर पिछले दिनों हुई हिंसा पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जो हिंसा हुई है वह टेंशन बढ़ाने वाली है और जबकि मामला कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर चिंता जताई और कहा कि यह परेशान करने वाली बात है क्योंकि अदालत वक्फ अधिनियम के मामले पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने यह भी कहा कि एक बात बहुत परेशान करने वाली है, वह है हिंसा। यह मुद्दा न्यायालय के समक्ष है और हम इस पर निर्णय लेंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जाए। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन अधिनियम के पारित होते ही देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। मुस्लिम समुदाय ने केंद्र सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की थी। इस बीच पश्चिम बंगाल में कई जगह हिंसक घटनाएं सामने आई। मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा के बाद कई हिंदू परिवार अपने घर छोड़कर चले गए थे। शुभेंदु अधिकारी का दावा था कि पलायन करने वालों की संख्या कम से कम 400 है। इस हिंसा में 3 लोगों की जान भी चली गई। वक्फ पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक आदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा जिसके तहत वक्फ बाय यूजर सहित घोषित वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। केंद्र ने इसका विरोध करते हुए सुनवाई की मांग की। अब सुप्रीम कोर्ट गुरुवार दोपहर 2 बजे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फिर से सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर को खत्म करने से समस्या पैदा होगी, इसका कुछ दुरुपयोग हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनाने की अनुमति देने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के प्रावधान पर भी सवाल उठाए। सीजेआई खन्ना ने कहा कि 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी। ऐसी संपत्तियों को कैसे पंजीकृत करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे। ऐसे वक्फ को खारिज कर देने पर विवाद ज्यादा लंबा चलेगा। हम यह जानते हैं कि पुराने कानून का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुछ वक्फ ऐसे भी हैं जिनकी वक्फ संपत्ति के तौर पर पहचान हुई। वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया, अगर आप इसे रद्द कर देंगे तो समस्या होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 70 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह पेश हुए, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की। याचिका में तर्क दिए गए कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का सरासर उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से बुधवार को कोई आदेश जारी नहीं किया गया। सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि जो भी संपत्ति उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ घोषित की गई है या न्यायालय द्वारा घोषित की गई है, उसे अधिसूचित नहीं किया जाएगा। साथ ही अदालत ने कहा कि पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, उन्हें धर्म की परवाह किए बिना नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अन्य मुस्लिम होने चाहिए। आपको बता दें कि AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के नेता अमातुल्ला खान, धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी, राजद नेता मनोज झा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद समेत कई मुस्लिम संगठनों ने शीर्ष कोर्ट में 2 दर्जन याचिकाएं दायर की हैं। कोर्ट में 70 से ज्यादा याचिकाओं के जरिए वक्फ संशोधन कानून को चुनौती दी गई है। वहीं केंद्र और भाजपा शासित राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम की सरकारों की ओर से याचिकाएं दायर की गई हैं। केंद्र ने शीर्ष अदालत से कोई भी फैसला सुनाने से पहले उनके पक्ष को सुनने का आग्रह किया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।